चंदामामा रामायण 21वां भाग। उस मायामृग को देखते ही जैसे सीता के मन में उसके विषय में भ्रांति उत्पन्न हुई थी, वैसे ही राम के मन में भी उसके प्रति भ्रम जागृत हो गया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम और जटायु सीता की रक्षा करो, मैं इस मृग को पकड़कर ले आता हूँ। ऐसा कहकर वे खड्ग और धनुष बाण धारण कर चल पड़े। मारीच ने अपना कार्य पूरी शक्ति के साथ संपन्न किया। वो मृग का रूप धारण कर कभी दिखाई देता, कभी अदृश्य हो जाता, कभी दूर हटता और कभी समीप ही रहता हुआ राम को आश्रम से बहुत दूर तक ले गया। जब राम को ये प्रतीत हुआ कि वह मृग जीवित हाथ नहीं आएगा, तब उन्होंने एक तीव्र बाण चढ़ाकर ऐसा प्रहार किया कि वह मृग के हृदय को भेदता हुआ निकल गया। तुरंत ही मारीच ने मृग का रूप त्याग दिया और अपने राक्षस रूप में भूमि पर गिरते हुए राम की ही ध्वनि में, हाय सीता, लक्ष्मण, ऐसा आर्तनाद कर प्राण त्याग दिए। वह आर्तनाद राम के कानों को अत्यंत अशुभ प्रतीत हुआ। वह मायामृग मारीच ही था। अस्पष्ट भय मन को आच्छादित कर लेने पर राम ने एक और मृग का वध किया। उसका मांस लेकर शीघ्रता से अपनी पर्णशाला की ओर प्रस्थान किया। लक्ष्मण, ये तुम्हारे भ्राता की संकट भरी पुकार है। मुझे अत्यंत भय हो रहा है। तुम तुरंत जाकर राम की रक्षा करो। आश्रम में सीता ने कहा। सीता जितना भी व्याकुल होकर विलाप करती रहीं, लक्ष्मण उतने ही अडिग रहे। उन्होंने कहा, देव, मानव, गंधर्व और राक्षस, इन सब में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे भ्राता को भयभीत कर सके। ये राक्षसों की माया है। भ्राता ने मुझे तुम्हारे साथ रहने का आदेश दिया है। मैं नहीं जाऊंगा। वे संकट में हो, तभी तुम जाने से इनकार करते हो। तुम उनके मित्र हो या शत्रु, तुम्हारी इच्छा तो राम के विनाश जैसी प्रतीत होती है। क्या तुमने मुझ पर कुदृष्टि डाली है? यदि राम को वास्तव में संकट आ पड़ा तो मैं अगले ही क्षण नष्ट हो जाऊंगी। तब तुम मेरी रक्षा कैसे करोगे? सीता ने कहा। लक्ष्मण ने अनेक प्रकार से सीता के भय और संदेह को दूर करने का प्रयत्न किया, पर उनका प्रयत्न सफल न हुआ। सीता ने उन्हें कठोर वचन कहे, तुम किसके लिए राम के पीछे आए हो? अपने लिए या भरत के लिए? ये स्वप्न में भी मत सोचना कि मैं तुम्हें या भरत को प्राप्त हो जाऊंगी, उन्होंने कहा। अंततः लक्ष्मण खिन्न होकर बोले, अनुचित वचन कहना स्त्रियों का स्वभाव है। तुमने मुझे इतने वचन कहे हैं, इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। मेरे जाने के बाद तुम्हें देवताओं का ही सहारा रहेगा। ऐसा कहकर वे अनिच्छा से भ्राता की खोज में चल पड़े। वे अभी गए ही थे कि रावण सन्यासी का वेश धारण कर अकेली सीता के पास आया। उसने पतले काशाय वस्त्र धारण किए थे, छाता लिया था, पादुकाएं पहनी थी, दंड से कमंडल लटकाकर उसे बाएं कंधे पर टिकाया था और वेद पाठ करता हुआ आया। उसने आंखों से पृथ्वी तक बहती आंसुओं की अटूट धारा के साथ विलाप करती सीता को ध्यानपूर्वक देखा। सीता ने पीली रेशमी साड़ी धारण की थी। उनके समस्त अंगों में सौंदर्य झलक रहा था। उनके कंठ के रत्नहार चमक रहे थे। रावण ने सीता को संबोधित करते हुए कहा, कन्या, तुम कौन हो? क्या तुम पार्वती हो, अप्सरा हो, लक्ष्मी देवी हो अथवा कांति देवी हो? मानव, देव, यक्ष, किन्नर और गंधर्वों में भी तुम्हारे समान सुंदर नारी मैंने कभी नहीं देखी। इतनी कोमल, इतनी सुंदर और अल्पवयस्क होकर इस राक्षसमय स्थान में तुम क्या कर रही हो? यहाँ अकेली क्यों हो? सीता ने रावण को सच्चा सन्यासी समझकर चरण वंदन किया, अर्घ्य पाद्य प्रदान किए, अतिथि सत्कार किया, आसन बिछाया और भोजन सिद्ध होने की बात कहकर भोजन का निमंत्रण दिया। उस सन्यासी के प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने अपने विवाह का वृतांत, 12 वर्षों तक गृहस्थ जीवन, तत्पश्चात श्वशुर द्वारा पति के राज्याभिषेक का निश्चय तथा कैकेयी द्वारा उस प्रयास को विफल कर पति को वन भेजने की समस्त कथा विस्तार से कही। सब कह चुकने पर उन्होंने रावण से पूछा, आपका नाम क्या है? आपका गोत्र क्या है? आप इस दंडकारण्य में अकेले क्यों विचरते हैं? ये प्रश्न सुनते ही रावण ने कहा, मैं राक्षस राज रावण हूँ। मेरी अनेक पत्नियां हैं, पर उनमें से कोई भी तुम्हारे समान नहीं है। मेरी लंका नगरी समुद्र के मध्य एक ऊंचे पर्वत पर स्थित है। इस वन को त्याग कर मेरे साथ चलो, हम उपवनों में विहार करेंगे। मैं तुम्हारे लिए 5000 दासियों की व्यवस्था करूंगा। ये सुनकर सीता भयभीत होने के स्थान पर क्रुद्ध हो उठी। उन्होंने रावण को धिक्कारा, उसे चेतावनी दी और राम के पराक्रम का वर्णन किया। सब सुनकर रावण ने अपना पराक्रम बताया। उसने कहा कि वह कुबेर का भ्राता है। उसने कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया है और उसका नाम सुनते ही समस्त देवता भयभीत हो जाते हैं। उसने ये भी कहा कि राम असमर्थ हैं, इसलिए राज्य त्याग कर वनों में कष्ट भोग रहे हैं। संभव है कि तुम राम के भय से मेरे साथ आने में हिचक रही हो, पर मेरे साथ रहते हुए राम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। वो मेरे नख के बराबर भी नहीं है, उसने कहा। कुबेर का भ्राता कहलाते हुए ऐसी पाप बुद्धि क्यों? यदि परस्त्री वांछा नहीं त्यागोगे तो तुम और तुम्हारे राक्षस नष्ट हुए बिना नहीं रहोगे, सीता ने कहा। रावण क्रोध से भर उठा। उसने हाथ घुमाकर अपना वास्तविक रूप धारण किया और भयावह रूप में सीता के सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें दहकते अंगारों के समान थी। उसका शरीर काला था, कानों में स्वर्ण कुंडल झूल रहे थे। उसने सीता से कहा, मूढ़े, मुझसे अधिक ख्याति वाला पति तुम्हें कहाँ मिलेगा? अब मुझे अस्वीकार करोगी तो बाद में पश्चाताप करोगी।
ऐसा कहकर उसने उन्हें पकड़ लिया। बाएं हाथ से सीता के केश और दाएं हाथ से उनकी जांघें पकड़कर रावण आकाश में उड़ गया। सीता छटपटाती हुई राम को पुकारने लगी, लक्ष्मण को पुकारने लगी। रावण सीता को उठा ले गया है, ये राम से कह देना। ऐसा कहकर उन्होंने वृक्षों से भी विनती की। उसी समय एक वृक्ष पर सीता को जटायु दिखाई दिया। सीता ने जटायु से कहा, तात जटायु, ये राक्षस मुझे बलपूर्वक ले जा रहा है, ये बात राम से कह देना। वृक्ष पर वृद्धावस्था के कारण झपकी ले रहे जटायु ये सुनकर चौंक पड़े, नेत्र खोलकर देखा और रावण से कहा, रावण, तुम जो कर रहे हो वो घोर अन्याय है। साधारण मनुष्य जैसे अपनी पत्नी की रक्षा पर पुरुषों से करते हैं, वैसे ही राजा को भी दूसरों की पत्नियों की रक्षा करनी चाहिए। मैं सौम्य स्वभाव का, वृद्ध और निःशस्त्र हूँ, तुम युवा और शस्त्रधारी हो, फिर भी मैं तुम्हें सीता को उठा ले जाने नहीं दूंगा। राम और लक्ष्मण दूर हों, तब तुम कायरता से ये कर्म कर रहे हो। ये कहते ही जटायु रावण पर टूट पड़े। रावण रथ पर स्थित होकर धनुष बाण से युद्ध कर रहा था और महाबली जटायु अपने नखों, पांवों और चोंच से प्रहार कर रावण के कवच को नष्ट करने लगे। उन्होंने उसके शरीर को विदीर्ण किया, उसके धनुष तोड़े, रथ के गधे और सारथी को भी मार डाला, अंततः रथ को ही चूर्ण कर दिया। रावण रथविहीन हो गया और सीता को बगल में दबाए पृथ्वी पर उतरना पड़ा। इतना करने के बाद जटायु थक गए। ये देखकर रावण सीता सहित फिर आकाश में उड़ गया, पर जटायु भी उड़कर रावण के मार्ग में आ खड़े हुए। उन्होंने कहा, धिक्कार है, तुम वीर नहीं काय हो। यदि वीर हो तो राम लक्ष्मण के आने तक ठहरो और उनसे युद्ध करो। रावण ने उनकी बात नहीं मानी और आगे बढ़ गया। जटायु रावण के पीछे उड़कर उसकी पीठ पर झपटे और अपने नखों से खरोंचते रहे। उन्होंने रावण के केश उखाड़े। रावण क्रोधित होकर सीता को भूमि पर उतारकर जटायु से भिड़ गया। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। अंततः रावण ने तलवार से प्रहार कर जटायु के पंख, पसलियां और पांव काट डाले। जटायु भूमि पर गिर पड़े। सीता विलाप करती हुई जटायु के पास दौड़ी। उन्होंने जटायु को आलिंगन कर फूट फूट कर रोया, राम, लक्ष्मण, अब तो आकर मेरी रक्षा करो, ऐसा उन्होंने पुकारा। रावण को अपनी ओर आते देखकर सीता लताओं और वृक्षों को पकड़कर लटक गईं। इन वेशों को छोड़ो, ऐसा कहकर रावण ने उनके केश पकड़कर उन्हें अपनी गोद में बिठाया और फिर आकाश मार्ग से उड़ चला। रावण अत्यंत वेग से उड़ रहा था, तब सीता के कुछ आभूषण पृथ्वी पर गिर पड़े। सीता ने रावण को काया और चोर कहकर अपमानित किया, उसे धिक्कारा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अभी भी यदि वो उन्हें छोड़ दे तो राम उसे क्षमा कर देंगे। जिस उद्देश्य से तुम मुझे ले जा रहे हो वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं राम से अलग होकर अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। पर रावण ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। आकाश में जाते हुए सीता ने एक पर्वत शिखर पर 5 वानरों को देखा। संभव है कि ये मेरी बात राम से कह दें, ऐसा सोचकर सीता ने अपने पीले उत्तरीय में अपने आभूषण बांधकर उन्हें उन वानरों के बीच इस प्रकार फेंका कि वे वहां गिर जाएं। ये बात रावण ने नहीं देखी, पर वानर बहुत देर तक सीता को बिना पलक झपकाए देखते रह गए। रावण पंपा सरोवर को पार कर समुद्र तक पहुंचा। उसे भी पार करके अपने लिए मृत्यु स्वरूप बनी सीता सहित लंका पहुंचा। लंका अत्यंत सुंदर नगरी थी। वहां के राजमार्ग सुव्यवस्थित और सुसज्जित थे। अनेक प्राकारों से युक्त अंतःपुर में रावण सीता सहित प्रविष्ट हुआ। उसने वहां की भयावह आकृति वाली राक्षसी स्त्रियों को बुलाकर कहा, मेरी अनुमति के बिना कोई पुरुष या स्त्री इस सीता को न देखे। मोती हूँ, रत्न हो, स्वर्ण हो या वस्त्र, ये जो चाहे बिना मुझसे पूछे इन्हें दे दिया जाए। यदि किसी ने भी इनके मन को दुख पहुंचाने वाला एक शब्द कहा तो मैं तुरंत उसके प्राण ले लूंगा। चंदा मामा रामायण 21वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।